नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। तो इंडिया टू जॉइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। तो यहाँ पर इंडिया अब इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन जो कि सिविल एविएशन प्रोग्राम में फोकस किया जाता है उसको ज्वाइन करने वाला है फ्रॉम 2027, राइट। तो इंडिया has announced that it will going to participate in the International Civil Aviation Organization Carbon Offsetting and Reduction of Schemes of International Aviation Croatia and a long term aspirational goals from 2027। तो अब इंडिया भी क्या बनेगा, इस पार्ट का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा, ऐसा कहना है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया का, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा तो इसका ईयर कि कौन से ईयर से यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ेगा, तो 2027। ICAO has been tasked with the reducing carbon emission from international civil aviation, and to achieve this goal the global body has adopted several key aspirational goals including a 2% annual fuel efficiency, right? Very very important, right? Also these goals are clubbed under CROSI and LTAG, जिसकी फुल फॉर्म आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे, राइट। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम, करेक्ट हो जाएगा 2027। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और साथ ही साथ क्रोशिया, राइट। तो क्रोशिया की और यहाँ पर साथ ही साथ LTGA की प्लीज फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। स्पोर्ट्स से निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो कसुमी श्विका, ठीक है, कसुमी इशिकावा, राइट, टेबल टेनिस एंड जापानीज, ठीक है, इनको मिला है लगातार 3 बार ओलंपिक गेम्स में medal, right? And Ishikawa, who won 5 national women's single championship, was a key feature when the Japanese women team won the silver medal, the country's first Olympic table tennis medal at London 2012। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई स्पोर्ट्स से निकल कर न्यूज आती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज आती है ना, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट का नाम आए ना, तो काफी क्वेश्चन उस पर बनते हैं। हालांकि आप अपने पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के देख ही लोगे। तो जापानीज टेबल टेनिस स्टार डैश अनाउंसेस रिटायरमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका कसुमी इशिकावा, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। 3 हमारी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। IIT मद्रास के जो रिसर्च डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक लर्निंग टूल यहाँ पर डिटेक्ट किया है, जिसमें जो भी ब्रेन में ट्यूमर होगा और स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होगा तो वो डिटेक्ट किया जा सकेगा, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइवर यहाँ पर इनिशिएट किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, जिसमें कैंसर कॉजिंग ट्यूमर जो होती है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, उनको पहले से डिटेक्ट कर लिया जाएगा अर्ली स्टेजेस पर। द टूल इज फ्रीली accessible and was primarily developed to identify driver mutations and passengers mutations in glioblastoma and rapidly proliferating tumor, राइट। तो बेसिकली ये सब कैंसर के म्यूटेशंस है, और अगर ब्रेन कैंसर हो रहा है या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड में कोई ऐसा इन्फेक्शन है, तो उसे अर्ली स्टेज पर ही क्या कर लिया जाएगा, इस डिवाइस के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसे बोलेंगे GABM ड्राइवर, राइट। तो विच इंस्टीट्यूशन रिसर्चर्स डेवलप मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट ट्यूमर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो करेक्ट हो जाएगा IIM मद्रास। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी जो कि 44 ईयर्स के हैं, रिटायर्ड है, नेवल पायलट हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर एक रेस है जिसे फिनिश किया है और सेकंड आए हैं वो इसमें, ठीक है। पूरी बात हम करते हैं इनके बारे में। इंडियन सेलर कमांडर अभिलाष टॉमी जो कि रिटायर्ड हैं, विल फाइनली सेट फुट ऑन लैंड आफ्टर 236 डेज। गोल्डन ग्लोबल रेस का हिस्सा बने थे ये, और यहाँ पर इन्होंने नॉन स्टॉप 236 दिन सेल किया है पानी में। अ सोलो नॉन स्टॉप यॉच race around the world, and the retired naval commander who is also a recipient of Tenzing Norgay National Adventure Award had on March 22 2022 declared his participation in the global or golden global race 2022 GGR 2022, राइट। ये रेस शुरू हुई थी 4 सितंबर 2022 को, और यहाँ पर अब 236 दिन करीब यहाँ पर पूरे हुए, और इन्होंने अब जाकर अपनी सेलिंग को क्या किया, कंप्लीट किया है।
तो बहुत बड़ी बात है इतने दिन पानी में रहना ही। तो नेम द इंडियन सेलर कमांडर हु फाइनली सेट फुट ऑन लैंड आफ्टर 236 डेज ऑन सोलो नॉन स्टॉप यॉच रेस अराउंड द वर्ल्ड। तो करेक्ट हो जाएगा अभिलाष टॉमी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बन सकती है। अगर नेशनल न्यूज पर भी बात करें ना तो इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। डिमाइस से हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब इनकी जो फोटो देख रहे हैं ना, ये है महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन अरुण गांधी जी, जिनकी देहांत हो चुका है, 89 ईयर्स के ये थे। ठीक है, मनीलाल गांधी में इनका जन्म हुआ, ठीक है, दरबन में। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अपने दादाजी के नक्शे कदम अपनाए। एक्टिविस्ट थे ये भी, और इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट थे, स्पीकर राइटर भी रह चुके हैं। और इन्होंने नॉन वायलेंस और सोशल जस्टिस को ही अपनी पूरी जिंदगी प्रमोट किया। ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र के जगह यहाँ पर इनका देहांत हुआ। और अब यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, अरुण गांधी। तो नेम द ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे। तो करेक्ट हो जाएगा अरुण गांधी जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6। न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, तो बेसिकली जो भी 100 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर के बिजनेस है ना, उनके लिए जीएसटी के रूल के नियम में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मे 1 2023 जो भी बिजनेसेस 100 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर के हैं, उनके जीएसटी के नए रूल यहाँ पर आए हैं। और उन्हें उन्हीं रूल को मैंडेट कर कर अपनी आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो रूल्स मैंडेट्स आर अपलोडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेज ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी में। और साथ ही साथ 7 डेज में वो इशू हो गए हैं। और अब यहाँ पर जितने भी इनकम टैक्स भरे जाएंगे, इन रूल्स को मैंडेट कर कर ही भरे जाएंगे। ऑल्सो दे विल गॉट अ न्यू यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑफ जीएसटी पर्पसेस। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस 100 करोड़ के ऊपर है, उनके नियम यहाँ चेंज हो चुके हैं। आपको ये फंड याद रखना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्या कौन से टर्नओवर, कितने टर्नओवर के बिजनेसेस यहाँ पर हैं जो कि जिनके लिए जीएसटी के जो रूल्स है वो चेंज हुए हैं। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर आंसर बताएंगे कितने, 100 करोड़। अ न्यू जीएसटी रेगुलेशन फॉर बिजनेसेस विद द टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। एक और डिमाइस पर यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है। तो नोटेड हिस्टोरियन रंजीत गुहा डाइज एट एज ऑफ 100। ठीक है, पूरी एक सेंचुरी, एक पूरी मैं बोलूँ तो एक सदी इन्होंने यहाँ पर जी हैं। बहुत जाने माने प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, रंजीत गुहा। ठीक है, ऑस्ट्रिया में इनकी यहाँ पर डेथ हुई। और साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले बांग्लादेश के थे, फिर इनकी फैमिली कोलकाता में शिफ्ट हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं। और साथ ही साथ इनकी बहुत जानी मानी किताबें जैसे एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स इन सर्जरी इन कॉलोनियल इंडिया। साथ ही साथ बहुत बड़े हिस्टोरियन थे ये वहाँ पर, और काफी अच्छे प्रोफेसर थे। और साथ ही साथ बहुत रिनाउंड भी थे। 100 ईयर्स इन्होंने पूरे देखे अपने, और अब यहाँ पर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, राइट। तो रंजीत गुहा who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest। तो करेक्ट हो जाएगा, ये जाने माने क्या थे, प्रोफेसर। और प्रोफेसर भी किसके, हिस्ट्री के, साहित्य के, आगे सॉरी इतिहास के। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। अपॉइंटमेंट पर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जस्टिस टीएस शिवगनम अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया दैट टीएस शिवगनम, इनका अपॉइंटमेंट हो गया एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। एंड ऑल्सो he has been the senior most judge at the court, had been serving as acting chief justice since March 31। The Supreme Court Collegium and had recommended his appointment as a chief justice in February of the same year, right। प्लीज इनका नाम यहाँ पर आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ कहाँ पर, तो कैलकाटा हाई कोर्ट में इनका क्या हुआ है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के नाम पर इनका सिलेक्शन हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीएस शिवगनम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। तो स्टार्टअप की 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस इन गैंगटॉक, राइट। तो यहाँ पर को चेयर कर चुके हैं यहाँ पर साइंस 20 एंड प्रेसिडेंट ऑफ INSA प्रोफेसर आशुतोष कुमार शर्मा underscored the importance of incorporating traditional healing practices into modern healthcare system, right। यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये मीटिंग है उसमें साइंस किस तरीके से हमारे डेवलप्ड लाइफ के ऊपर हेल्प कर सकता है, किस तरीके से मेंटल हेल्थ को
एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जाएगा और काफी उसके ऊपर सोचा जाएगा, ठीक है। और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पर इस बात को, साथ ही साथ एक फेयर डिलीवरी मिले, होलिस्टिक हेल्थ केयर को इक्विटेबल इंक्लूसिव हो, फैमिलीज, कम्युनिटी, सोसाइटीज को बड़े पैमाने पर इनकी सुविधाएं मिले, और साथ ही साथ ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है उसको निग्लेक्ट ना करें, मेंटल हेल्थ को भी फोकस करें, फिजिकल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज दें और मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करें, और उसके बीच में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना उनको फेस करें, उनको हील करें। बहुत बड़ी बात है। देखो हमेशा हमने अपनी लाइफ में फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी, मेंटल हेल्थ तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं। किसी ने बताया भी कि चलो उसको कुछ डिप्रेशन है कुछ, तो उसको लोग पागल बोलते थे, बट ये ऐसा होता नहीं है, राइट। मेंटली भी आपको उतना ही साउंड रहना चाहिए जितना आपका फिजिकल हेल्थ साउंड है, राइट। तो मेंटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, काम एंड पीस, राइट। तो साइंस 20 ड्यूरिंग द ओपनिंग सेशन ऑफ द थीमेटिक कॉन्फ्रेंस इन यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ इन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका, लक्षद्वीप। साइंस 20 की बात यहाँ पर की गई, राइट। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट यहाँ पर रहेगा। तो पॉपुलर यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सयाल को बाफ्ता अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली बाफ्ता फेलोवर है, ये फेलोशिप मिली है इनको। तो मीरा सयाल जो कि रिनाउंड एक्टर और राइटर है, इंडियन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूके, तो इनको हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, जो कि क्या है, बाफ्ता, राइट। The award recognizes Shial's exceptional contribution to the film and television, and it is the latest recognition of the achievements in the arts, which include being made by Emmy and CBE by Queen Elizabeth II. मीरा सयाल, ध्यान रखना, इंडियन ओरिजिन, यूके बेस्ड राइटर हैं और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने बाफ्ता फेलोशिप, राइट। तो यहाँ पर आप अमंग द फॉलोइंग हु रिसीव्ड अ बाफ्ता फेलोशिप इन लंदन, ये हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड होता है वहाँ का, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड होता है, ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मीरा सयाल। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती कि सेशन यहाँ पर अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आप फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर होम सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे। साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट पर आप मनचाही वीडियोस देख सकते हैं, मनचाही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस पर आप एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आपके लिए आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले फोन स्क्रीन पर आ जाए आपके। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है avision.co.in, जहाँ पर जाकर आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट एंड प्रैक्टिस शीट यहाँ पर मिलेगी आपको, रिकमेंडेड 12 मंथ्स का कोर्स रहेगा जिसपे 45% का ऑफ मिलेगा ओनली इन 599 रुपीज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।